महाकुंभ का रहस्य, एक हादसा और कई गुप्त राज जानकर आप सभी को बहुत हैरानी होगी। हर 12 साल में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगता है, महाकुंभ। करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत और इस पवित्र संगम में स्नान करने आते हैं। लेकिन इस बार महाकुंभ का एक भयानक हादसे के कारण चर्चे में था। हादसा का रहस्य, माघ पूर्णिमा की रात थी। संगम तट पर लाखों लोग स्नान कर रहे थे। तभी अचानक एक बड़ा हादसा हुआ। मेले में एक पुल अचानक गिर गया, जिसमें करोड़ों लोग बह गए। लोग चिल्लाते रहे, पुकारते रहे। वहाँ पुलिस प्रशासन कोई नहीं आई, और जब आई तब बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन यह हादसा इतना बड़ा था कि सबसे भी बड़ा था इसके पीछे का छुपा हुआ राज। हादसे के तुरंत बाद कुछ दस्तावेजें और रहस्यमयी संकेत मिलने लगे। मेले के क्षेत्र में साधुओं की एक गुप्त बैठक हुई, जिसमें कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए। छुपी हुई सच्चाई, महाकुंभ का आयोजन हमेशा से ही आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व रखता है, लेकिन इस बार पर्दे के पीछे एक गहरी साजिश चल रही थी। कुछ लोगों का मानना था कि यह हादसा कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि सोची समझी चाल है। कौन था इसके पीछे, जानते हैं अब। खोजबीन के दौरान पुलिस को एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ मिला, जिसमें महाकुंभ के दौरान होने वाले कुछ गुप्त अनुष्ठान का जिक्र था। ग्रंथ के अनुसार हर कुंभ में कुछ गुप्त राज समाज के लोगों एक विशेष रात को संगम के एक अनुष्ठान करते थे, जिसमें अमृत सिंध कहा जाता था। इस अनुष्ठान के दौरान कुछ गुप्त शक्तियां जागृत होती थी, जिसको साधकों और अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती थीं। लेकिन इस बार का कुंभ अलग था। कई बाहरी शक्तियां गुप्त अनुष्ठान को रुकना चाहती थी। एक गुप्त स्थान जो इस तरह के साधन का विरोध करता था, उसने इस बार महाकुंभ को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था। उन्होंने पुल गिराने की साजिश रची, ताकि कुंभ में मौजूद महत्वपूर्ण लोग तहस महस हो जाए और अनुष्ठान पूरा न हो सके। वह रहस्यमयी साधु कौन था? इस घटना के बाद अचानक एक साधु प्रकट हुआ, जिसका नाम त्रिवेणी बाबा था। उन्होंने इस हादसे को पहले ही भांप लिया था। बाबा का कहना था कि महाकुंभ में कुछ छुपे हुए नकली साधु असल में अपराधी थे, जो इस आयोजन का गलत इस्तेमाल करना चाहते थे। बाबा ने प्रशासन को कुछ गुप्त दस्तावेजें सौंपे, जिसमें कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम थे, जो इस हादसे के लिए जिम्मेदार थे। सच्चाई का पर्दाफाश हो गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे खुलासे होते गए। इस साजिश में कुछ बड़े उद्योगपति, राजनेता और गुप्त संगठन शामिल थे। वे नहीं चाहते थे कि इस बार का कुंभ अपने असली आध्यात्मिक रूप में संपन्न हो। लेकिन जैसे ही ये सच्चाई सामने आई, सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। कुछ बड़े गिरफ्तार किया गए। वहीं त्रिवेणी बाबा अचानक कहीं गायब हो गए। कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गए, लेकिन लोगों का मानना था कि वे अपने अगले मिशन पर निकल चुके थे। आध्यात्मिक की रक्षा के लिए उन्होंने महाकुंभ अपने अंत की ओर बढ़ा, लेकिन यह हादसा इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। कुछ लोग ने इसे केवल एक दुर्घटना माना, तो कुछ लोग ने इसे आध्यात्मिक शक्तियां की लड़ाई कहा। लेकिन एक बात तय थी,